तो आइए बच्चों, हम डिस्कस करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ये जो कंपाउंड पी है ये बहुत सारी जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसका यूज बहुत सारी मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। कौन कौन सी मेडिसिन? लाइक टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप्स। और इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई पी। आपसे पूछा है ये जो पी है ये क्या है, इस पी के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर इन्होंने आगे कहा है कि अगर इस पी के अंदर हम सोडियम मेटल को डालते हैं तो एक न्यू कंपाउंड क्यों मिलता है, एक न्यू कंपाउंड क्यों मिलता है और एक कलरलेस गैस ऑब्टेन्ड होती है। तो इन्होंने कहा है कि नेम द गैस इवॉल्व्ड, जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको पूछा है और इन्होंने पूछा है कि क्यू क्या है। तो इसको हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कंपाउंड जो पी है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्या बता रहा है। यहां पर लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पी का C2H6O। तो बच्चों आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर पहचान लोगे ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं कुछ इस तरीके से। मैंने लिख दिया CH3, CH3 लिखा। अब क्या बचा? CH3 मैंने लिख दिया। अब जो बचा वो मैंने लिखा यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर मैंने क्या लिखा OH। तो आप देख लीजिए ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था कंडेंस्ड फॉर्म में, इसको मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दिया। तो यहां पर आप काउंट कर सकते हैं हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 और एक 6। यहां भी कितनी हाइड्रोजन है, 6। इसका मतलब ये जो कंपाउंड पी है ये आपका इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि अगर इस कंपाउंड पी में हम सोडियम मेटल को डिप करते हैं तब क्या होता है। तो देखिए आप, जब हम इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम मेटल से, 2 एटम लेते हैं सोडियम मेटल के और 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम इथेनॉल के, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के लेना बहुत ही जरूरी है। तो आप यहां पर देखिए क्या बनता है। ये जो सोडियम मेटल होगी, ये जो सोडियम मेटल है ये क्या करेगी, इस इथेनॉल से हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है और इसकी जगह खुद आ जाती है। जब हाइड्रोजन रिप्लेस हुई तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगी, कितनी हाइड्रोजन रिप्लेस होंगी, 2, क्योंकि पहले 2 लगा है इस मॉलिक्यूल के पीछे। तो ये जो गैस इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन, यही गैस आपकी कौन सी गैस है, कलरलेस गैस है और अडरलेस। प्लस क्या बनता है, 2C2H5ONA। इस गैस के साथ साथ सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था और कहा गया था कि ये जो कंपाउंड पी है इसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए सोडियम के साथ।